सो हेलो माय स्वीटीज एंड क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू मानवा को जिसका नाम है द सीक्रेट बिहाइंड द रीबर्थ। तो जैसा कि आप इसके नाम से जान ही सकते हो कि इसमें एक काफ़ी बड़ा सीक्रेट रिवील होगा कि आखिरकार जो हमारी फीमेल लीड है वो क्यों दोबारा से रिबॉर्न हुई है एक दूसरे वर्ल्ड में। और ये मानवा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसके अंदर काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ है और काफ़ी ज़्यादा फन भी है। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हंसी आएगी और काफ़ी ज़्यादा रोना भी आएगा। और इसके अंदर अगेन शुशु मानवा की तरह 4 मेन लीड्स होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के ब्यूटीफुल होंगे। और आखिरकार अब मैं ऐसी बातें क्यों कह रही हूँ, अब ये तो आपको इस मानवा की एक्सप्लेनेशन जानकर ही पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस मानवा की एक्सप्लेनेशन को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बड़ा सा पैलेस दिखाया जाता है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि एम्परर होता है। और वो अपने गार्ड से कहता है, ये औरत एकदम पागल है, इसने मेरे सभी सवालों का जवाब एकदम गलत दिया, ये मुझसे झूठ बोल रही है। तभी हम देखते हैं कि सामने एक लेडी होती है जो कि नीचे बैठी हुई होती है और उसकी गर्दन पर गार्ड्स ने अपनी तलवारों को रखा हुआ होता है। तभी वो एम्परर गार्ड से कहता है, जल्द से जल्द इस लड़की को जान से मार दो क्योंकि इसने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की है। तभी हम देखते हैं कि ये बात सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो कहती है, प्लीज़ योर मैजेस्टी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है, ये आपको कोई गलतफहमी हुई है। तभी हम देखते हैं कि गेम ओवर हो जाता है, यानी ये और कुछ नहीं बल्कि गेम होता है जो कि हमारी फीमेल लीड खेल रही होती है। फिर हमारी फीमेल लीड कहती है, मैंने दोबारा से गलत आंसर दिया और मैं दोबारा से इस गेम में हार गई। आखिरकार ये एम्परर बार बार मुझे इस तरीके से एग्जीक्यूट क्यों कर देता है। फिर हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई होती है और गुस्से से कहती है, आखिरकार मैं बार बार इस गेम में इस तरीके से हार क्यों जाती हूँ। एक यही गेम है जिसके अंदर मैं पहली बार डेट करने का एक्सपीरियंस ले सकती हूँ, लेकिन फिर भी आज तक मैं कभी भी इसके अंदर पेयर अप नहीं हो पाई। इतने में ही पीछे एक लड़की आती है और हमारी फीमेल लीड से कहती है, मिस जी युआन, प्लीज़ अब आप बंद कीजिए खेलना क्योंकि अब आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारी फीमेल लीड का नाम और कुछ नहीं बल्कि जी युआन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है उस गेम के ऊपर। इतने में ही हम देखते हैं कि पीछे से एक बड़ा सा ट्रक उसकी तरफ आने लगता है और हमारी फीमेल लीड स्टिल अब भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रही होती है, मैं एक ना एक दिन इस गेम को फिनिश ज़रूर कर लूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और इस गेम के अंदर जो बेकार सा एम्परर है मैं उसको एक दिन ज़रूर मज़ा चखाऊंगी। इस गेम के अंदर बेकार एम्परर कहीं का, इसकी वजह से मैं कभी भी जीत नहीं पाती। तभी हम देखते हैं कि उस ट्रक के ऊपर कोई बैठा होता है। फिर हम देखते हैं कि उस ट्रक के ऊपर एक छोटा सा मैसेंजर बैठा होता है जो कि एक अंडरवर्ल्ड का मैसेंजर होता है। और वो हमारी फीमेल लीड को देखते हुए कहता है, अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ, अब तुम्हारे पास और ज़्यादा दिन नहीं बचे जीने के लिए, अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ट्रक हमारी फीमेल लीड की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आने लगता है और उसकी फ्रेंड यानी जो हमारी फीमेल लीड की फ्रेंड होती है वो हमारी फीमेल लीड से कहती है, मिस जियोन प्लीज़ ध्यान दीजिए, आपके पीछे से ट्रक आ रहा है। और हमारी फीमेल लीड इससे पहले कि उसकी बात को समझ पाती, इससे पहले ही उसके पास आकर वो ट्रक उसको ठोक देता है। और हम देखते हैं कि हर जगह ब्लड ही ब्लड होता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर एंड होता है। तभी वो जो मैसेंजर होता है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है अपने फ़ोन के अंदर देखकर और वो घबराते हुए कहता है, ओह नो, मुझे लगता है कि मैंने एक्सीडेंटली एक गलत इंसान को मार दिया है। इस लड़की की तो अभी ज़िंदगी बची हुई है। नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी फीमेल लीड की सोल होती है वो एक जगह पर टेलीपोर्ट होती है। और उस जगह को देखकर हमारी फीमेल लीड कहती है, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है, आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। तभी इतने में ही वहाँ पर साइड से आवाज़ आती है, आपकी सोल सक्सेसफुली मैच हो गई है और आपको दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट थोड़ी देर में किया जाएगा। ये सब कुछ देखकर हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो स्क्रीन हमारी फीमेल लीड के पास दोबारा आती है और कहती है, हमने आपके कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से स्कैन किया है और आपकी काफ़ी सारी चीज़ें मैच हो गई हैं एक दूसरी सोल से। तो आपको अब दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट किया जाता है जहां पर आप जैसी चाहोगी अपनी लाइफ की एंडिंग बना पाओगी। ये सब कुछ देखकर हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है,
क्या मैं किसी सपने में हूँ? तभी हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड के सामने 4 स्क्रीन्स आती हैं जिन पर अलग अलग लोगों के नाम लिखे होते हैं, जो सब देखकर हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। फिर हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड धीरे धीरे एक स्क्रीन को टच करने जाती है, लेकिन उससे पहले कि वो उसको टच करती वो एकदम से नीचे गिरने लगती है। फिर हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़ोर से नीचे गिरने लगती है, या यूँ कहूँ किसी और वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तभी हमारी फीमेल लीड देखती है कि जिस पैनल को वो चूज करने वाली थी उस पर किसी का नाम लिखा होता है, और उस पर लिखा होता है जिन युनली। ये नाम देखकर हमारी फीमेल लीड काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, जिन युनली, आखिरकार ये कौन है? फिर धीरे धीरे हमारी फीमेल लीड किसी और वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें एक बड़ा सा पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा जोरों से हवा चल रही होती है। तभी हम वहाँ पर दो लेडीज को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रही होती हैं, जिसमें से एक लेडी कहती है, क्या तुमने सुना है कि हिज हाइनेस ने एक लड़की को चुना है अपने लिए? ये बात सुनकर दूसरी लेडी कहती है, वाओ, ये कितनी अच्छी बात है, वो लड़की कितनी ज्यादा लकी है क्योंकि वो पहली चॉइस है हमारे हिज हाइनेस की। ये बात सुनकर दूसरी लड़की कहती है, लेकिन फिर भी किसे पता, मैंने सुना है कि वो लड़की एक कॉमनर है, यानी वो एक काम सी लड़की है। क्या हो अगर उसने हमारे हिज हाइनेस को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो? क्या होगा अगर उसने ऐसा कुछ किया तो? ये बात सुनकर दूसरी लेडी कहती है, तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या पता कि वो लड़की कौन है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा लकी है कि वो इस सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हिज हाइनेस ने उसको चुना है। और इसी के साथ इन दोनों की बातें यहीं पर खत्म होती हैं। फिर हमारा सीन एक रूम पर शिफ्ट होता है जहां पर कर्टेन्स काफी ज्यादा जोर से हिल रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो कि अभी बेहोश होती है, लेकिन धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना स्टार्ट करती है और सोचती है, आखिरकार ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ? तभी हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उसके सामने एक लड़का होता है जो कि धीरे धीरे अपने कपड़ों को उतार रहा होता है, जो देखकर हमारी फीमेल लीड थोड़ी हैरान होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का हमारी फीमेल लीड के ऊपर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, और वो हमारी फीमेल लीड से कहता है, हे इधर देखो। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का जो कि और कोई नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस होता है, जिसके बारे में बाहर वे दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। तभी हिज हाइनेस यानी क्राउन प्रिंस हमारी फीमेल लीड से कहता है, हे मेरी तरफ देखो, आखिरकार तुम ऐसे क्यों लेटी हुई हो? तभी हमारा सीन हमारी फीमेल लीड पर शिफ्ट होता है, जिसे अब जाकर एहसास होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जो देखकर हमारी फीमेल लीड काफी ज्यादा जोर से चिल्लाती है और उसका दिमाग खराब हो जाता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और वो जोर से अपने अंदर ही मन चिल्लाती है, व्हाट द हेल, आखिरकार मैं कहाँ हूँ, आखिरकार मैं कौन हूँ, मैं क्यों ही हूँ यहाँ पर? इतने में ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस हमारी फीमेल लीड के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, जो देखकर हमारी फीमेल लीड काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाती है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? तभी हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस हमारी फीमेल लीड को देखते हुए कहता है, तुम्हारा फेस काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन ये काफी ज्यादा बुरी बात है कि तुम फ्लैट हो। ये बात सुनकर हमारी फीमेल लीड काफी ज्यादा चौंक जाती है। तभी क्राउन प्रिंस हमारी फीमेल लीड से कहता है, तुम पहले से आई मेरी कॉन्क्यूबाइन बनने, वो भी इस फिगर के साथ, जरूर तुम्हारा कुछ ना कुछ तो मकसद है, आखिरकार तुम इस फिगर के साथ मेरी कॉन्क्यूबाइन बनने कैसे आ सकती हो, वो भी पैलेस में, वो भी मेरे सामने? ये बात सुनकर हमारी फीमेल लीड काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि आखिरकार कैसे इस लड़के ने उसको इतनी बार उसकी फिगर के ऊपर इतना ज्यादा असॉल्ट किया है। तभी इस बात के चलते और अपने गुस्से के चलते हमारी फीमेल लीड क्राउन प्रिंस के मुंह पे एक मुक्का दे मारती है और गुस्से से कहती है, आखिरकार तुम हो कौन, तुम ठरकी कहीं के, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉडी पर इस तरीके से कमेंट करने की, तुम पागल कहीं के, आखिरकार तुम हो कौन? हमारी फीमेल लीड के हाथ से एक मुक्का खाकर हमारा क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो हमारी फीमेल लीड को देखकर कहता है, क्या कहा तुमने? लेकिन हमारी फीमेल लीड स्टिल गुस्से से चिल्लाकर हमारे क्राउन प्रिंस से कहती है, ये 21 सेंचुरी है, आखिरकार तुमने इस तरीके के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्या तुम कहीं के राजा हो या फिर तुम कहीं के एम्परर हो कि तुमने इस तरीके से बेकार से कपड़े पहने हुए हैं? आखिरकार तुम कौन सी सदी में जीते हो? इससे पहले कि हमारी फीमेल लीड और कुछ हमारे एम्परर से कह पाती, मैं मतलब क्राउन प्रिंस से कुछ कह पाती, इतने में ही क्राउन प्रिंस गुस्से से हमारी फीमेल लीड को दीवार से लगा देता है और अपना हाथ जोर से उसकी साइड पर दे मारता है, जो देखकर हमारी फीमेल लीड काफी ज्यादा चौंक जाती है।
तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हमारी फीमेल लीड से कहता है, आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो, अब तो मुझे सच में तुम पर शक हो रहा है। आखिरकार तुम हो कौन, कहीं तुम असैसिन तो नहीं जिसको लॉन्ग युआन किंगडम ने मुझे मारने के लिए भेजा है? बताओ मुझे कि तुम कौन हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा क्राउन प्रिंस एकदम से मैजिक करना स्टार्ट करता है और हमारी फीमेल लीड से कहता है, मैं किसी लड़की पर हाथ उठाना नहीं चाहता, तो प्लीज़ मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका मुझे साफ साफ जवाब दो कि आखिरकार तुम हो कौन, और अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस एकदम से एक छोटी सी डैगर अपने मैजिक से बना लेता है और उसको हमारी फीमेल लीड की तरफ कर देता है, ताकि वो उसको डरा सके कि वो किसी तरीके से उसको सच्चाई बता दे। ये सब कुछ देखकर हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और हमारे क्राउन प्रिंस को देखकर वो सोचती है, आखिरकार ये इंसान एकदम से हवा में एक छोटा सा चाकू कैसे बना सकता है जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक है और एक डैगर से बिल्कुल भी कम नहीं है। ज़रूर ये मेरा कोई सपना होगा, ये रियलिटी नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड एकदम से पागल सी हो जाती है और उसे लगता है कि ये सब कुछ जो भी उसके सामने चल रहा है वो एक बस उसका ड्रीम है, जो सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगती है और वो सोचती है, मुझे पक्का पता है उस गेम में इतनी बार हारने की वजह से मैं एक काफ़ी ज़्यादा बेकार से सपने में अटक गई हूँ। और हमारी फीमेल लीड को इस तरीके से पागलों की तरह हंसते हुए देखकर क्राउन प्रिंस कहता है, आखिरकार तुम इस तरीके से हंस क्यों रही हो। तभी हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड एकदम से और ज़्यादा पागल हो जाती है और सोचती है, तो जैसा कि ये मेरा एक सपना है तो अब मैं जो चाहूँ वो करूँगी और मैं इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हमारी फीमेल लीड को इस तरीके से पागल होता हुआ देखकर क्राउन प्रिंस काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? अगर तुम मेरे और ज़्यादा पास आई या फिर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो ये चाकू तुम्हें मार देगा। और इतने में ही हम देखते हैं कि वो डैगर एक्टिवेट हो जाता है और हमारी फीमेल लीड के पास काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से आने लगता है, बिल्कुल उस ट्रक की तरह जिससे अभी हमारी फीमेल लीड ठुक्कर आई है इस वर्ल्ड में। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो डैगर जाकर सीधा हमारी फीमेल लीड को हिट हो जाती है और हमारी फीमेल लीड को अब जाकर एहसास होता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तभी हमारी फीमेल लीड देखती है कि उसके हाथ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ जाता है, जो कि और किसी का नहीं बल्कि उसके खुद का ही होता है। जिस ब्लड को देखकर हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और सोचती है, मैंने सुना था कि सपनों में अगर हमें चोट लगती है तो हमें बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता, तो आखिरकार मुझे इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। फिर हमारी फीमेल लीड धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है और वो और किसी पे नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस के ऊपर जाकर गिर जाती है और क्राउन प्रिंस उसे इस तरीके से देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, तुम पागल कहीं की, आखिरकार तुमने इस तरीके से खुद को मेरी तरफ क्यों फेंक दिया जिसकी वजह से वो डैगर एक्टिवेट हो गई। फिर हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड धीरे धीरे बेहोश होना शुरू हो जाती है और क्राउन प्रिंस उससे कह रहा होता है, हे सुनो, क्या तुम जिंदा हो? सुनो ध्यान से, अपनी आंखें खुली रखो, बंद मत करो, मेरी बात सुनो। और फिर हम देखते हैं कि इसी तरीके से हमारी फीमेल लीड पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है और हमारी फीमेल लीड अपने सपनों में या यूं कहूँ अपनी कॉन्शियसनेस में सोच रही होती है, मेरा नाम है जी युआन और मैं आज 2 बार मर चुकी हूँ। पहला उस ट्रक की वजह से और दूसरा इस पागल से क्राउन प्रिंस की वजह से जिसने मेरे पेट में इस तरीके से डैगर मार दिया, या शायद मैं खुद की बेवकूफ़ी की वजह से आज 2 बार मर चुकी हूँ। फिर हमारा सीन नेक्स्ट मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर खिल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लेडी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी ड्रेस लेकर आई होती है और हमारी फीमेल लीड हमें बताती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्लोथ्स से जो कि मुझे यहाँ पर दिए गए थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस फूड भी दिया गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी डम्पलिंग्स थे। फिर हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड ठीक ठाक होती है और काफ़ी ज़्यादा खुशी से अपने खाने को देखते हुए कहती है, वाकई में ये ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऐसा लगता है कि मानो मैं एक सपने में हूँ और मैं उससे बिल्कुल भी उठना नहीं चाहती। और हम पीछे देख पाते हैं कि पीछे क्राउन प्रिंस बैठा होता है। तभी क्राउन प्रिंस हमारी फीमेल लीड से कहता है, डॉक्टर ने कहा कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी लेकिन उसने तुम्हें हील कर दिया और तुम आराम से इतनी जल्दी हील भी हो गई। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतनी जल्दी हील हो जाओ। और हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड अपने खाने को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से खा रही होती है
और पीछे से डॉक्टर क्राउन प्रिंस को बताता है, योर हाईनेस, ये लड़की काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी और ऐसा लगता था कि मानो ये मर ही जाएगी उस चोट की वजह से, लेकिन न जाने कैसे ये एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई और अच्छे से हील भी हो गई है। मुझे यकीन नहीं होता और हमारे क्राउन प्रिंस को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिरकार हमारी फीमेल लीड एकदम से इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि हमारा हैंडसम सा क्राउन प्रिंस हमारी फीमेल लीड से कहता है, वैसे अगर देखा जाए तो तुम काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम आगे जाके एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी मदर बनोगी, यानी तुम मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पाल पाओगी। ये बात सुनकर हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और उसके हाथों से उसके चॉपस्टिक्स और उसका खाना नीचे गिर जाता है। ये बात सुनकर हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होती है और मनी मन कहती है, ये सच में एक ठरकी इंसान है। फिर जी युआन मुंह बनाती हुई सोचती है, मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं कहाँ हूँ या फिर मैं कैसे सिचुएशन में हूँ, लेकिन जैसा कि मेरे सामने इतना सारा अच्छा खाना रखा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले अच्छे से खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद में इसके बारे में सोचूंगी कि मुझे आगे क्या करना है। तभी क्राउन प्रिंस हमारे जी युआन से कहता है, तुम मरी नहीं, हालांकि तुम पर डैगर से हमला हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम बच जाओगी। हालांकि तुम देखने में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर सी लगती हो, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो, ये तो मानना पड़ेगा। ये बात सुनकर हमारी जियोआन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्राउन प्रिंस से कहती है, क्या तुम्हें पता है अगर कोई लड़का किसी लड़की के फिगर के बारे में ऊट पटांग बातें करता है तो हम मानते हैं कि उस लड़के को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है और ना ही कभी उसको किसी ने तमीज़ सिखाई है। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ? ये बात सुनकर क्राउन प्रिंस काफ़ी ज़्यादा शांत होते हुए हमारी जियोआन से कहता है, लेकिन फिर भी जैसा कि तुम देख रही हो कि मैं एक क्राउन प्रिंस हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ पर खुद को सर्व करने के लिए समन किया था, ना कि ऊट पटांग की बातें करने के लिए, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ज़रा अपनी ज़बान संभाल कर मुझसे बात करो, समझी? तभी हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस अपना हाथ हमारे जियोआन के फेस के पास लाने रखता है और उससे कहता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस कंपटीशन के चलते मैंने काफ़ी सारे टैलेंट्स को यहाँ पर इनवाइट किया है और हाँ, इन सभी टैलेंट्स में से मैंने अपना फेवरेट पहले ही चुन लिया है, समझी? तभी क्राउन प्रिंस हमारे जियोआन से कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है और ये मेरा पहली बार है कि मैंने किसी औरत को इतना ज़्यादा गुस्से में देखा है जो कि इतना ज़्यादा भड़क जाती है छोटी छोटी बातों पर। वैसे सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, लेकिन तुम सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी से इस कंपटीशन को जीत नहीं सकती, समझी? तभी हम देखते हैं कि ये बात सुनकर हमारी जियोआन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्राउन प्रिंस के कोट को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेती है और कहती है, तुम अब भी मुझे मेरी फिगर के चलते काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो साफ सीधी बात कह दो मुझसे, समझे योर हाईनेस? लेकिन तभी हमारी जियोआन कुछ न कुछ तो नोटिस करती है और उसे कुछ न कुछ तो अजीब फील होता है। तभी जियोआन देखती है कि क्राउन प्रिंस ने एकदम से हिलना बंद कर दिया है, मानो कि वो एकदम से फ्रीज हो गया हो। ये सब कुछ देखकर वो सोचती है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तभी हमारी जियोआन क्राउन प्रिंस के चिक्स को पिंच करती है, ये देखने के लिए कि क्या वो नाटक तो नहीं कर रहा, लेकिन वो देखती है कि क्राउन प्रिंस फिर भी बिल्कुल भी नहीं हिलता। ये देखकर हमारी जीवान सोचती है, आखिरकार ये हिल क्यों नहीं रहा, एकदम से ये फ्रीज क्यों हो गया? तभी वो बाहर देखती है कि जो ऊपर से लीव्स गिर रही होती हैं वे भी हवा में फ्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होता है और वो कहती है, आखिरकार सभी चीज़ों ने एकदम से मूव करना बंद क्यों कर दिया? ऐसा लगता है कि मानो सभी चीज़ें अपनी जगह पर जम गई हों। तभी जी युआन को पीछे से कोई कहता है, तुम फिक्र मत करो, ये बस मेरा एक फ्रीजिंग मैजिक है जिसके चलते सभी चीज़ें फ्रीज हो गई हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो डार्क वर्ल्ड का मैसेंजर आता है और हमारी जियोआन से कहता है, हेलो मिस जियोआन, मैं नैदर वर्ल्ड का एम्प्लॉय हूँ नंबर 14 और आप मुझे 14 कहकर भी बुला सकती हो और आज से मैं इस वर्ल्ड में आपकी हिफाजत करूँगा, यानी मैं आपका ख्याल रखूँगा। ये बात सुनकर हमारी जियोआन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी जियोआन काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए उस मैसेंजर से कहती है, क्या मेरा ख्याल रखोगे? लेकिन तुम हो कौन? तभी वो मैसेंजर हमारी जियोआन से कहता है, मिस जियोआन मेरी बात सुनिए, आपकी 80 साल की ज़िंदगी मॉडर्न वर्ल्ड में अभी बची हुई है, लेकिन गलती से आप मॉडर्न वर्ल्ड में मर चुकी हो, जिसकी वजह से मैंने आपकी सोल से मैच कर एक सोल इस वर्ल्ड में देखी और आपकी सोल को इसकी सोल से अटैच कर दी है।
तो मैं आपसे साफ सीधी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आगे की ज़िंदगी अब इसी बॉडी में, इस वर्ल्ड में गुजारोगी। ये बात सुनते ही हमारी जी युआन काफ़ी ज़ोर से इस मैसेंजर के मुंह पे मुक्का मारती है, बिल्कुल क्राउन प्रिंस की तरह। तभी हमारी जी युआन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस मैसेंजर का सिर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए उससे कहती है, आखिरकार तुम हो कौन और आखिरकार तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो, और अभी के अभी मुझे मेरे वर्ल्ड में वापस भेज दो, वरना तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं करूँगी। जीयुआन की बातें सुनकर वो मैसेंजर काफी ज्यादा घबरा जाता है और हमारी जीयुआन से कहता है, हे आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और ऊपर से तुम मुझे इस एटीट्यूड के साथ इस तरीके से मार रही हो। और क्या तुम्हें पता है कि तुम पहले से ही मर चुकी हो और दूसरे वर्ल्ड में, और वहाँ के लोगों ने अब तक तो तुम्हारी बॉडी को दफना भी दिया होगा, समझी? ये बात सुनकर हमारी जीयुआन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोचती है, रुको, क्या इसका मतलब है? फिर हमारी जी युआन कुछ ना कुछ तो सोचने लगती है। फिर वो खुद को आराम से देखती है और सोचती है, तो क्या ये मुझसे ये कह रहा है कि मैं दूसरे वर्ल्ड में मर चुकी हूँ और मेरी बॉडी यानी जो मेरी सोल थी वो इस बॉडी के अंदर आ चुकी है और वो अब इस वर्ल्ड के अंदर रहेगी और मुझे अब अपनी सारी ज़िंदगी इस बॉडी के अंदर और इस वर्ल्ड में गुजारनी पड़ेगी। ये सब कुछ रियलाइज़ कर कर जियोवान काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्लाती है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये सब कुछ जो भी इस मैसेंजर ने हमारे जियोवान को बताया है वो सब कुछ एकदम सच है। तभी वो मैसेंजर हमारे जियोवान से कहता है, वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो कि मैंने तुम्हें बचा लिया है और तुम्हारी सोल को इस वर्ल्ड की इस सोल से अटैच कर दिया है। तो प्लीज़ तुम परेशान मत हो, अब तुम आगे की ज़िंदगी इस बॉडी में आराम से गुजार सकती हो। फिर वो मैसेंजर अपनी पॉकेट से कुछ निकालने लगता है और हमारी जीवान से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लाया हूँ जिसका यूज़ करके तुम यहाँ की चीज़ों को समझ पाओगी और तुम यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो जाओगी ताकि तुम यहाँ पर अपनी आगे की ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सको। तभी हम देखते हैं कि वो मैसेंजर अपने पॉकेट में से एक हेयरबैंड निकालता है जो कि पिंक कलर का होता है। उस हेयरबैंड को देखकर हमारी जीवान काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और वो कहती है, क्या एक हेयरबैंड? तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो हेयर बैंड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है जी युआन के ऐसी बात करने से और वो जी युआन को कहती है, तुम काफ़ी ज़्यादा इम्पोलाइट हो। ये बात सुनकर और उसकी आवाज़ सुनकर हमारी जी युआन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, क्या आखिरकार ये आवाज़ किसकी थी? क्या ये रिबन मुझसे बात कर रही है? तभी वो मैसेंजर हंसते हुए हमारी जी युआन को बताता है, मेरी जॉब के चलते मुझे तुम्हारी वर्ल्ड में काफ़ी सारे प्रोग्रामर्स की जो सोल है उसको कलेक्ट करने जाना पड़ता था। तो धीरे धीरे मैंने उन प्रोग्रामर्स से काफ़ी सारी स्किल्स सीख ली और देखो इसी के चलते मैंने ये इलेक्ट्रिक हेयरबैंड बनाया है। देखो इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। फिर वो डार्क मैसेंजर उस हेयरबैंड को एकदम से एक टैबलेट में कन्वर्ट कर देता है और हमारे सीईओ को बताता है, जैसा कि तुम देख ही सकती हो मैंने उस वर्ल्ड के प्रोग्रामर्स की जो डिवाइसेस होते थे उनको अपनी स्पिरिचुअल स्किल से कंबाइन करके एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिवाइस बनाया है जिसकी वजह से तुम इस हेयरबैंड को जिस भी डिवाइस में चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकती हो और जिस चीज़ के भी बारे में तुम चाहो उसके बारे में तुम जान सकती हो। बस इस डिवाइस को यूज़ करो और उसकी एक फ़ोटो क्लिक करो और तुम्हें उस चीज़ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। है ना ये कमाल का? फिर वो डार्क मैसेंजर यानी जिसने अपना नाम 14 बताया था, वैसे अब आगे से हम इस डार्क मैसेंजर को 14 नाम से बुलाएंगे क्योंकि इसका नाम 14 है। तभी 14 हमारे जीवान से कहता है, तो जैसा कि तुम देख ही सकती हो कि तुम इसे एक आईपैड या फिर फ़ोन में भी चेंज कर सकती हो और ये एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट की तरह वर्क करता है। और हाँ, जैसे कि तुम इसके अंदर देख ही सकती हो मैंने एक ऐप डेवलप किया है, तो चलो मैं तुम्हें इस ऐप के बारे में बताता हूँ। फिर हम देखते हैं कि उस ऐप के अंदर 3 मोड होते हैं जिसके अंदर पहला होता है स्कैन मोड, सेकंड होता है गेम मोड और थर्ड होता है फोटो एल्बम। फिर 14 हमारे जियोआन को इस ऐप के बारे में बताता है और कहता है, तो जैसा कि तुम देख ही सकती हो कि इस गेम के अंदर 3 मोड है और हाँ अभी के लिए फ़िलहाल इसके अंदर गेम मोड सबसे ज़्यादा सही है। तो तुम अगर इसको यूज़ करना चाहती हो तो बस इस गेम मोड के ऊपर क्लिक करो और इसके अंदर फिर एक स्कैनर आएगा। फिर उस स्कैनर से तुम जिस भी आइटम के बारे में जानना चाहती हो उसकी फ़ोटो लो और तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और जैसा कि तुम्हें पता ही है कि इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है, तो तुम इसका यूज़ करके दूसरों की ब्लड लाइन और मैजिक के बारे में भी जान सकती हो कि आखिरकार कौन किस तरह का मैजिक यूज़ करता है। ये सभी बातें सुनकर हमारी जीवान काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है, क्या ब्लड लाइन और मैजिक? क्या सच में जो अभी मैंने मैजिक देखा था वो सच में कोई मेरा सपना नहीं था बल्कि वो एक रियलिटी थी?
तो 14 हमारे जियोन को बताता है हाँ ये इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है क्योंकि, लेकिन तभी हम देखते हैं कि 14 का एकदम से फ़ोन बजने लगता है, जिसका मतलब ये है कि उसको उसके काम से फ़ोन आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट होता है और जियोन से कहता है मुझे माफ़ करना, लेकिन अभी मुझे एक अर्जेंट मैटर को हैंडल करना है तो मुझे जाना होगा। ये सब कुछ देखकर हमारी जियोन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और चिल्लाती हुई कहती है रुको रुको 14, एक मिनट रुको, मुझे अभी तुमसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जाननी है इस वर्ल्ड में और आखिरकार मैं इस वर्ल्ड में कौन हूँ। प्लीज़ मुझे मेरे बारे में तो बता दो ताकि मुझे आगे जाकर परेशानियाँ ना हो। लेकिन इससे पहले कि 14 उसकी बातें सुन पाता, 14 वहाँ से एकदम से गायब हो जाता है और हमारी जीवान बेचारी वहाँ पर अकेली खड़ी रह जाती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो आगे जाके चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी। फिर हमारी जीवान खुद के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है सच बताऊं तो मुझे इस इंसान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो भी हो इसका नाम 14 है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस पर यकीन करना चाहिए, लेकिन जो भी हो अब मैं अपने दूसरे वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकती और अब मुझे यहीं पर रहना होगा, तो मैं धीरे धीरे करके इस वर्ल्ड में रहना सीख जाऊंगी। फिर तभी जियोआन अपना फ़ोन निकालती है, यानी वही ब्रेसलेट जो कि उसे 14 ने दिया होता है, और वो हमारे क्राउन प्रिंस की तरफ देखती है और कहती है तो फिर शुरुआत करते हैं इससे। फिर हमारी जीवान अपने फ़ोन को क्राउन प्रिंस की तरफ करती है और उसका फ़ोटो लेते हुए कहती है तो चलो देखते हैं कि आखिरकार ये क्राउन प्रिंस, इसका बैकग्राउंड क्या है, चलो इसके बारे में जानते हैं। फिर हम देखते हैं कि एकदम से वो फ़ोन हमारे क्राउन प्रिंस को स्कैन करना शुरू कर देता है। फिर वो फ़ोन हमारे जी युआन को क्राउन प्रिंस के बारे में बताता है और कहता है ये हुन्युन किंगडम का क्राउन प्रिंस है और इसका नाम जिन यूनली है और इस किंगडम के लोग इस क्राउन प्रिंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और वो इसको काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं। ये बात सुनकर जी युआन काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और कहती है क्या, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रिंस जिसको सब प्यार करते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है क्योंकि उन लोगों को ये तो पता ही नहीं कि ये क्राउन प्रिंस कितना बड़ा ठरकी इंसान है और वो बिल्कुल एकदम वाहियात ख्यालात अपने दिमाग में रखता है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आखिरकार वे लोग इसके बारे में ऐसा कुछ कैसे सोच सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से हमारे जीवान को कोई टच करता है, जो फील कर कर हमारी जीवान पीछे देखती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से क्राउन प्रिंस आकर हमारी जीवान को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिरकार तुम ठरकी किसे कह रही हो। क्राउन प्रिंस को अपने पीछे देखकर और इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर हमारी जीवान काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तभी जीवान अपने फ़ोन को छिपाते हुए कहती है आपने ज़रूर कुछ गलत सुन लिया होगा योर हाइनेस। और हमारी जीवान सोचती है आखिरकार ये फ्रीजिंग मैजिक इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो गया। और क्राउन प्रिंस हमारे जीवान को काफ़ी ज़्यादा हैरानी से देख रहा होता है। तभी क्राउन प्रिंस एक चुटकी बजाता है और कहता है सर्वेंट्स अभी के अभी यहाँ आओ और इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्रेट्स दिखाओ मेरे कैंडिडेट्स के जो कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और इसे दिखाओ कि आखिरकार उन सब में और इसमें क्या डिफरेंस है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे सर्वेंट्स आते हैं और हमारी जीवान के हाथ में काफ़ी बड़े बड़े स्क्रोल्स दे देते हैं, जो देखकर हमारी जीवान कहती है क्या इतने सारे कैंडिडेट्स हैं। फिर हमारी जीवान धीरे धीरे उन सभी स्क्रोल्स को खोलकर देखती है जिनके अंदर काफ़ी सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ की पिक्चर्स होती हैं और वे और कोई नहीं बल्कि वही सारी कैंडिडेट्स होती हैं जो कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। उन सभी की फ़ोटोज़ देखकर हमारी जीवान काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि आप सभी समझ गए होंगे कि आखिरकार क्राउन प्रिंस उसको क्या दिखाना चाहता है और वो किस डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। ये सब कुछ देखकर हमारी जीवान सोचती है मुझे पता था ये क्राउन प्रिंस एक ठरकी इंसान है और इसके ख्यालात काफ़ी ज़्यादा वाहियात हैं। अब तो मुझे यकीन हो गया है। सो आगे स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़ मैं आपको इस महानवा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो हमारी फीमेल लीड होती है वो अपने रियल वर्ल्ड में मर जाती है हमारे छोटे 14 की गलती की वजह से, और उसकी लाइफ स्पैन यानी अभी उसकी 80 साल की ज़िंदगी बची होती है, जिसकी वजह से 14 को मजबूरन उसकी सोल को दूसरे वर्ल्ड की एक बॉडी की सोल के अंदर डालना पड़ता है। अब हमारी जो फीमेल लीड है अब वो दूसरे वर्ल्ड में किस तरीके से सरवाइव करेगी और आखिरकार क्या वो सच में गलती से मरकर इस वर्ल्ड में आई है या फिर उसे किसी ने जानबूझकर इस वर्ल्ड में भेजा है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और आखिरकार हमारी जो फीमेल लीड है वो किसकी बॉडी में एंटर हुई है, क्या उसके पास भी मैजिकल पावर्स हैं या फिर नहीं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा।
और जैसे कि आप देख ही सकते हो, जो हमारी फीमेल लीड है वो ऐसे टाइम पर इस वर्ल्ड में एंटर हुई है जहाँ पर जो कि हमारा क्राउन प्रिंस है उसके लिए एक कंपटीशन रखा गया है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है कि आखिरकार हमारा क्राउन प्रिंस किसको चुनेगा अपनी वाइफ के तौर पर, और आखिरकार उस कंपटीशन को कौन जीतेगा, और जो जीतेगा वही हमारे क्राउन प्रिंस की जो वाइफ है वो बनेगी। ये तो अब हमें आगे ही पता चलेगा कि हमारी जी युआन इस कंपटीशन को जीतती है या फिर नहीं, और आखिरकार हमारा क्राउन प्रिंस किस फेवरेट कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा था ये भी हमें आगे ही पता चलेगा। आई होप कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। और हाँ, ये मानवा एकदम फैंटास्टिक है। आप यकीन नहीं करोगे कि इसके अंदर कितने ज़्यादा बेहतरीन बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं, इतने ज़्यादा हैंडसम, इतने ज़्यादा क्लासिक, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस आप इस मानवा को देखते रहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और इसके अंदर शुशु जैसी भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्स हैं, आपको मज़ा ही आ जाएगा। खैर, अब मैं और ज़्यादा इस मानवा की तारीफ़ें नहीं करना चाहूँगी और इस महानवा को कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो चलिए अब इस महानवा को जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक रैबिट पर, जिसके ऊपर कोई हाथ लगा रहा होता है और कहता है, मैंने सुना है कि क्राउन प्रिंस ने एक लड़की को चुना अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। आखिरकार वो लड़की कौन है? फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लेडी बैठी होती हैं और उनके हाथ में वही रैबिट होता है। तभी वो लेडी कहती हैं, मैंने सुना है कि उस लड़की का नाम जी युआन है। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है कि क्राउन प्रिंस ने अपने लिए एक कॉमन सी लड़की को चुना है, वो भी टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि क्राउन प्रिंस ने मुझसे कहा था कि मैं हूँ जिसे वे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और मैं उनकी फेवरेट हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की एकदम से काफ़ी ज़्यादा ईविल स्माइल करने लगती है और कहती है, तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए उस लड़की के साथ? तभी हम देखते हैं कि वो लड़की एकदम से उस रैबिट को काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ करने लगती है, जिसकी वजह से उस रैबिट की काफ़ी ज़ोर से चीख निकलने लगती है। और वो लड़की गुस्से से कहती है, मुझे लगता है कि मुझे उस लड़की को इस दुनिया से गायब करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब आगे हमें देखना है कि आखिरकार जी युआन किस तरीके से इस वर्ल्ड में सरवाइव करना सीख पाएगी, और क्या जी युआन इस कंपटीशन को जीत पाएगी और हमारे क्राउन प्रिंस की वाइफ बन पाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस मानवा में 4 मेन लीड्स हैं, बिल्कुल शुशु मानवा की तरह। तो आखिरकार हमारी जो फीमेल लीड है वो किस मेन लीड को चुनेगी, ये भी एक काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है इस मानवा के अंदर। आपको जैसा दिखेगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और जो नहीं दिखेगा वो ज़रूर होगा। कुछ ऐसी ही टाइप की है ये मानवा। तो अब एक्सप्लेनेशन को करती हूँ बंद, और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खाते पीते रहो और बाय बाय।